असगर, चमन और ढोलू ये तीनों पार्टनर्स हैं इन अ फर्म और इनके हमें कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस ऑन 1 अप्रैल 2023 दे रखे हैं ₹6 लाख, ₹5 लाख और ₹4 लाख। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:2:3। इन लोगों को अपनी कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलना है 8% पर एनम। उसके अलावा सैलरी मिलनी है चमन को ₹7,000 पर मंथ और ढोलू को मिलनी है ₹10,000 पर क्वार्टर। तो चमन की सैलरी पर मंथ है और ढोलू की सैलरी पर क्वार्टर है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब ये ढोलू को कहा गया है कि उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इंक्लूडिंग सैलरी वो मिनिमम ₹1,10,000 होगा। इसको इस बात की गारंटी दी है असगर ने, यानी असगर ने कहा कि अगर तुम्हारा प्रॉफिट इंक्लूडिंग योर सैलरी 1,10,000 से कम होगा तो जो भी कम होगा, जितना भी कम होगा, वो मैं पर्सनली मीट करूंगा। ठीक है बच्चों। आपको फिर प्रॉफिट फॉर द ईयर दे रखा है ₹4,24,000 और आपसे कहा गया है कि आप प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए इतनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। ठीक है बच्चों, तो आइए बना लेते हैं इसका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बच्चों, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले जो नेट प्रॉफिट है उसको यहाँ लिख दीजिए 4,24,000। फिर आप सबसे पहले पार्टनर्स को उनकी कैपिटल इंटरेस्ट दे दीजिए, क्योंकि जो भी गारंटी वाला इशू है वो प्रॉफिट बांटते समय देखना है आपको। बाकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी तो आप आराम से लिख सकते हैं, बिना गारंटी का ध्यान रखें। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आया है वो असगर का आया है 6 लाख का 8% यानी 48,000। चमन का आएगा 5 लाख का 8% यानी 40,000 और ढोलू का आएगा 4 लाख का 8% 32,000। ये सब जोड़कर आएगा बच्चों 1,20,000। ऐसे यहाँ पे आप सैलरी दीजिए। चमन और ढोलू को केवल। चमन की सैलरी 7,000 पर मंथ है तो पूरे साल की हो जाएगी 84,000। ढोलू की सैलरी जो है वो है ₹10,000 पर क्वार्टर तो ये हो जाएगी 40,000। टोटल हो जाएगा 1,24,000। अब हमें बांटना है प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स और प्रॉफिट अब जो बटेगा वो इसमें से इन दोनों को माइनस करके बटेगा। तो इनका जो प्रॉफिट निकल कर आएगा, जो डिविजिबल प्रॉफिट है अमंग ऑल द पार्टनर्स, वो निकल कर आएगा 4,24,000 माइनस 1,24,000 यानी 3 लाख। 3 लाख में से 1,20,000 और कम कर दीजिए, बचेगा 1,80,000। तो इनका जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो आया ₹1,80,000। तो यहाँ लिखिएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू असगर, चमन एंड ढोलू। इनका जो भी प्रॉफिट निकल के आ रहा है अभी बिना गारंटी को ध्यान में रखे वो लिख दीजिए। जब आप 1,80,000 को इन लोगों में बांटेंगे इनके रेशियो में, जो कि है 4:2:3, तो 4 + 3 7, 7 + 2 9, 1,80,9 होता है 20,000। 20,000 to 4 होता है बच्चों 80,000। 20,000 to 2 होता है 40,000 और 20,000 into 3 होता है 60,000। तो इनके हिस्से में ये प्रॉफिट निकल कर आ गए। अब आप ढोलू का जो प्रॉफिट की गारंटी दी गई है वो चेक करते हैं। ढोलू के लिए कहा गया था कि इसका प्रॉफिट जो है इंक्लूडिंग सैलरी बट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पहले तो इस लाइन का ही मतलब समझ दीजिए बच्चों, इंक्लूडिंग सैलरी बट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसका मतलब होता है कि उसके प्रॉफिट में अगर हम सैलरी को और इंक्लूड कर लें और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इग्नोर करिएगा, एक्सक्लूडिंग का मतलब उसको इंक्लूड नहीं करना है, मगर उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि माइनस करना है। ठीक है बच्चों। तो उसका प्रॉफिट जो है वो इंक्लूडिंग हिज सैलरी बट इग्नोरिंग हिज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो 1,10,000 होना चाहिए। तो उसका प्रॉफिट अभी कितना आ रहा है ये देख लेते हैं।
इंक्लूडिंग हिज सैलरी, उसका जो प्रॉफिट आया ढोलू का, जो फाइनली उसको बटा है वो है 60,000। इसमें इसकी सैलरी जोड़ लीजिए, ठीक है बच्चों। तो ढोलूज प्रॉफिट इंक्लूडिंग सैलरी अगर देखें तो वो आएगा 60,000 और प्लस ढोलू की सैलरी कर दीजिए, ये आया 1,00,000। अब उसका प्रॉफिट इंक्लूडिंग हिज सैलरी होना चाहिए 1,10,000, मगर आ रहा है केवल 1,00,000। तो कितना कम पड़ रहा है बच्चों? आप देख सकते हैं उसको कहा गया था कि इसका प्रॉफिट इंक्लूडिंग हिज सैलरी होना चाहिए 1,10,000, मगर है कितना इंक्लूडिंग हिज सैलरी? 1,00,000। तो कितना कम पड़ रहा है बच्चों? 10,000। ठीक है बच्चों, तो ये इसका गारंटेड प्रॉफिट है, ये इसका एक्चुअल प्रॉफिट है। आप लिखिएगा गारंटेड प्रॉफिट इंक्लूडिंग सैलरी, एक्चुअल प्रॉफिट इंक्लूडिंग सैलरी। तो डेफिशिएंसी आ गई 10,000 की। इसको मेट कौन करेगा या मीट कौन करेगा? इट इज मेट बाय असगर। तो फाइनली हमें असगर से 10,000 रुपये लेकर किसको दे देने हैं बच्चों? हमें दे देने हैं इसको ढोलू को। ठीक है बच्चों, तो ये 10,000 रुपये जो डेफिशिएंसी आई है वो असगर के प्रॉफिट में से माइनस कर दीजिएगा। इसका प्रॉफिट रह जाएगा 70,000। इसमें कुछ मत करिएगा और ढोलू के प्रॉफिट में ये 10,000 जोड़ दीजिएगा। इसका प्रॉफिट भी बढ़कर हो जाएगा 70,000। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से इनकी जो फाइनल शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो असगर का आया 70,000, चमन का रहेगा 40,000 और ढोलू का हो जाएगा 70,000। क्लियर बच्चों? तीनों को जोड़ेंगे तो 1,80,000 आ जाएगा। और आप चेक भी कर सकते हैं इस 70,000 में जो ढोलू का फाइनल शेयर ऑफ प्रॉफिट है, अगर उसकी सैलरी को ऐड कर दिया जाए जो कि है 40,000, तो ये अमाउंट 1,10,000 आ रहा है जो उसके गारंटेड अमाउंट के बराबर है। ठीक है बच्चों, ये मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ एक बार और कि यहाँ पर जो ढोलू का प्रॉफिट है इंक्लूडिंग हिज सैलरी वो निकल कर आया केवल 1,00,000। उसका जो फाइनल प्रॉफिट आया था यहाँ पर जब हमने बांटा था वो 60 आया था। उसमें सैलरी को इंक्लूड करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इग्नोर करना है, यानी कि माइनस भी नहीं करना है ना प्लस करना है, बस इग्नोर करना है। तो ये आया 1,00,000, लेकिन गारंटेड प्रॉफिट था 1,10,000 इंक्लूडिंग सैलरी। इसको आप वर्ड्स में लिख लीजिएगा, गारंटेड प्रॉफिट इंक्लूडिंग सैलरी 1,10,000, एक्चुअल प्रॉफिट इंक्लूडिंग सैलरी 1,00,000, देयरफॉर डेफिशिएंसी इज ₹10,000 विच इज मेट बाय असगर। फिर आपको बस इस 10,000 को यहाँ माइनस और यहाँ प्लस करना है। आपका फाइनल शेयर ऑफ प्रॉफिट जो इनमें बटा होगा वो निकल आएगा और बस आपका अकाउंट कंप्लीट हो गया। ठीक है, टोटल कर दीजिए दोनों तरफ का, जो कि आपका आ गया 4,24,000। बस आपका ये अकाउंट कंप्लीट, क्वेश्चन भी कंप्लीट। एंड आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ भी अच्छी तरह से आ गया होगा बच्चों। क्लियर बच्चों?